आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार की करेंगे। इस भंडार के भीतरी कक्ष को आज खोल दिया गया है। हाई पावर कमेटी के 11 सदस्यों ने सुबह 9:51 पर शुभ मुहूर्त के हिसाब से रत्न भंडार का आंतरिक कक्ष खोला और फिर उसमें प्रवेश किया। यहां से कीमती सामान को शिफ्ट किया जा रहा है और उसके बाद रत्न भंडार की मरम्मत और संरक्षण का काम होगा, जो कि एएसआई के जिम्मे है। इसके बाद रत्न भंडार में वापस संदूकों और अलमारी को लाया जाएगा। उसके बाद उन्हें खोला जाएगा और तब यह सामने आएगा कि भगवान जगन्नाथ के खजाने में कितना धन है। भगवान जगन्नाथ की इस भक्ति में करोड़ों भक्तों की आस्था है तो समर्पण भी। समर्पण है तो दान भी। दान है तो खजाना भी है, और वो खजाना जिसकी एक झलक पाने के लिए कभी मुगल सुल्तानों से लेकर बादशाहों तक ललचाते रहे। वही खजाना जिस पर दशकों तक मुगलों की बुरी नजर लगी रही। वही खजाना जिसे लूटने के लिए जगन्नाथपुरी के ऊपर कई बार आक्रमण हुए। वही खजाना जिसे देखकर अंग्रेजों की आंखें चौंधिया गईं। उस खजाने के बेशकीमती रत्नों, जवाहरातों, सोने चांदी, वस्त्र, आभूषण, हीरे, पन्ने की एक झलक के लिए 4 दशक से ज्यादा वक्त से इंतजार है। जगन्नाथपुरी मंदिर के उत्तरी हिस्से में बनाए गए इस रत्न भंडार के अंदर बरसों पुराना वो खजाना रखा हुआ है जिसमें राजघरानों से मिले बेशकीमती दान से लेकर मध्यकालीन भारत में भगवान को चढ़ाए गए चढ़ावे तक मौजूद हो सकते हैं। इस खजाने के खुलते ही पता लगेगा कि 46 वर्षों से बंद पड़े कमरे के अंदर जो सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात और बेशकीमती आभूषण रखे गए थे वो अब किस हाल में है। क्योंकि 1978 में जब आखिरी बार भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर का रत्न भंडार खुला तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई थी। भगवान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार का ताला खुल गया है। पहले रत्न भंडार का एक हिस्सा खोला गया था और आज उसके भीतरी हिस्से को भी खोल दिया गया। छियालीस साल बाद पहली बार रत्न भंडार का तहखाना खोला गया है। 11 सदस्यों की टीम ने शुभ मुहूर्त में सुबह रत्न भंडार में प्रवेश किया। मंदिर का तहखाना इसलिए खोला गया ताकि आभूषणों को मंदिर में स्थित अस्थायी कोषागार में ट्रांसफर किया जा सके और रत्न भंडार की मरम्मत का काम हो सके। रत्न भंडार भी 2 है, एक बाहरी और एक भीतरी। बाहरी रत्न भंडार में उन चीजों को रखा जाता है जो भगवान जगन्नाथ की रोजमर्रा की चीजें हैं, जिन्हें किसी विशेष मुहूर्त पर इस्तेमाल किया जाता है। भीतरी तहखाने में सोने चांदी के आभूषण वगैरह मौजूद है। ये वही भीतरी भंडार है जिसे 1978 के बाद नहीं खोला गया था, जो आज सुबह 9:51 पर खोल दिया गया। रत्न भंडार के 3 चैम्बर हैं। बाहरी चैम्बर में 2 चैम्बर हैं और जो भीतरी भंडार है वो तीसरा चैम्बर है। तो बाहरी जो 2 भंडार हैं वो तो खुलते रहते हैं। जो परंपराएं होती हैं, त्योहार होते हैं, उन पर जो साज और श्रृंगार होता है वो बाहरी भंडार में जो गहने हैं, आभूषण हैं, उनसे किया जाता है। अब कल ही जैसे सोना वेशा यानी सोने का श्रृंगार जो था वो किया गया। लगभग 200 किलो सोना कल पूरे जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी को पहनाया गया था, श्रृंगार किया गया था। तो ये बाहरी भंडार है। लेकिन जो भीतरी भंडार है वो 1978 में लगभग 46 साल पहले खोला गया था। उसके बाद से खोला नहीं गया था।
मंदिर में शुभ मुहूर्त में प्रवेश करने का अपना एक रिवाज है, जिसके चलते मंदिर में कोई भी काम पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त निकाल कर ही किया जाता है। आज सिर्फ भीतरी रत्न भंडार खोला गया है। उसमें मौजूद संदूक और अलमारी को एक सुरक्षित जगह पर यानी अस्थायी स्ट्रॉन्ग रूम में शिफ्ट किया गया, ताकि भीतरी रत्न भंडार की मरम्मत हो सके। मंदिर के संरक्षण की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के पास है। इसीलिए ASI को ही मंदिर के आंतरिक रत्न भंडार के संरक्षण का काम भी करना है। अभी कीमती सामानों को स्थानांतरित किया जा रहा है, लेकिन इन संदूकों और अलमारियों को अभी खोला नहीं जाएगा। हमने टोटल 4 अलमीरा 3 संदूक वहाँ पे पाया। सबको हम खोल के एक एक करके एक एक अलमीरा में शिफ्ट किया। सब शिफ्टिंग कंप्लीट हो गया लगभग 5 बजे। उसके बाद हमने उसको जो अलमीरा सब हटा के उसका भी जो दीवाल है 3 तरफ का, वो दीवाल का भी हमने मुआयना लिया। हमको ऐसे कोई असंभव चीज का मालूम नहीं हुआ। दीवाल जैसे जैसे है, थोड़ी बहुत फटा फुटा है क्योंकि बहुत साल हो गया खुला नहीं था, और उसको अभी ताला डाल के सील करके उसका भीतर भंडार का भीतर का सील, ओरिजिनल टेम्पररी भंडार का जो सील है वो सील सब कलेक्टर साहब को दे दिया गया। संदूकों और अलमारी को भीतरी रत्न भंडार की मरम्मत के बाद वापस लाया जाएगा। तब संदूकों और अलमारी को खोला जाएगा और उसके बाद मौजूद आभूषण और जवाहरात को रिजर्व बैंक के विशेषज्ञों की मौजूदगी में परखा और सहेजा जाएगा। पुजारियों का कहना है कि इस रत्न भंडार के अलावा 51 भंडार हैं, जिन्हें आज तक नहीं खोला गया है। उनका ये भी कहना है कि जब मुगल हिंदुस्तान के शासक थे तो उन्होंने कई बार लूट के इरादे से मंदिर पर 18 बार हमला किया, लेकिन उन्हें सफलता यहाँ के पुजारियों की वजह से नहीं मिली और उनका मिशन असफल रहा, क्योंकि पुजारी संदूकों, खजाने और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति लेकर सुरंग के रास्ते कहीं और निकल जाते थे। जब आक्रमणकारी लौट जाते थे तो भगवान को फिर से मंदिर में स्थापित कर दिया जाता था और पूजा पाठ शुरू हो जाती थी। ये जो भीतर भंडार बोलते हैं ये दैनंदिन खुलता है। इसी के बाद और एक भंडार है, जो भी कुछ चीज मूल्यवान चीज है। इसी के बाद एक सुरंग है, जिसी सुरंग में जब तकी खां भारत जब आक्रमण किया मंदिर को, इसी समय कुछ हमारे पंडित बुजुर्ग पंडित है जो ये इसको लेकर वो सुरंग में कहाँ चला गया, निकल गया बहुत दूर में। वो सुरंग में जो सुरंग है ना, इस सुरंग में मेन चीज अंदर में है। अभी तक कोई से सुरंग को नहीं गया। इसीलिए भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर के कई रहस्य छुपे हैं। 1978 में जब आखिरी बार भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर का रत्न भंडार खुला था तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई थी। तब इस रत्न भंडार में कुल 747 तरह के सोने चांदी के आभूषण मिले थे। कुल गणना करने पर 12,883 तोले सोना के गहने और 22,153 तोला चांदी के गहने बताए गए थे, जबकि 1978 में तैयार इन्वेंट्री के हिसाब से तब 43.64 किलो सोना के 367 सोने के जेवर और 178.78 किलो के चांदी के 231 जेवरों के अलावा हीरे, जवाहरात और अन्य बहुमूल्य आभूषण मंदिर के रत्न भंडारों में मौजूद थे। तब 13 मई 1978 से लेकर 23 जुलाई 1978 तक इस खजाने की गणना की गई थी और इसमें 70 दिन का वक्त लग गया था। बताया जाता है कि खजाने की गणना के लिए तब तिरुपति से भी विशेषज्ञ बुलाए गए थे। पुरी से अनुपम मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 22 जुलाई से सावन महीने का शुभारंभ होने जा रहा है। ऐसे में बाबा बैद्यनाथ के धाम में तैयारियां जोर शोर से हैं। व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है ताकि श्रद्धालु को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। यहां पर
पंडों ने भगवान शिव को प्रिय बेलपत्र की प्रदर्शनी भी लगाई, जो कि हर साल लगाई जाती है। और इस प्रदर्शनी में श्रेष्ठ, सर्वोत्तम और सुंदर बेलपत्रों को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखा जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर। बाबा के आशीर्वाद के लिए यहाँ लगता है भक्तों का मेला। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है देवघर का बाबा बैद्यनाथ का मंदिर, इसलिए इनकी महिमा भी अनोखी मानी गई है। मान्यता है कि इस मंदिर में आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान्यता है कि देवघर में शिवलिंग की स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी, इसलिए मंदिर में आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर में स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग के नाम से जाना गया है। ये लिंग रावण की भक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस जगह को लोग बाबा बैजनाथ धाम के नाम से भी पुकारते हैं। बाबा भोलेनाथ का प्रिय महीना सावन, और इस महीने में बैद्यनाथ धाम का खास महत्व रहता है। करीब 1 महीने तक यहाँ श्रावणी मेला लगता है। सावन के महीने में दूर दूर से लोग कांवड़ लेकर बाबा के धाम पहुँचते हैं और गंगा जल चढ़ाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। इस साल 22 जुलाई से श्रावण महीने का शुभारंभ हो रहा है और उस दिन सावन का पहला सोमवार भी है, इसलिए देवघर में और मंदिर में विशेष तैयारी की जा रही है। इन्हीं तैयारियों को बेहतर करने के लिए मंदिर के पुरोहितों और जिला प्रशासन ने एक बैठक की और कई फैसले लिए। मसलन अर्घा के माध्यम से ही श्रद्धालुओं को शिवलिंग पर जलार्पण कराया जाएगा। किसी भी तरीके से वीआईपी और वीवीआईपी पूजा पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और शीघ्र दर्शनम पूजा का पास का मूल्य 500 से बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया जाएगा। अर्घा सिस्टम से ही इस बार भी जलार्पण करवाया जाएगा बाबा मंदिर के प्रांगण में। दूसरा, एक बाह्य अर्घा का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, उसको भी इस बार जारी रखा जाएगा। शीघ्र दर्शन का जो दर है वो हम लोगों ने जब पंडित धर्मश्री सभा के साथ में बैठक की थी तो उसमें सुझाव आया था कि 600 रुपये उसका दर किया जाएगा। इस पर सहमति बन चुकी है। आउट ऑफ टर्म वीआईपी पूजा कोई नहीं है, इस पर कैबिनेट की रोक है, इस पर माननीय न्यायालय से भी रोक लगाई गई है। इसको हम लोग सुचारू रूप से इसका हम लोग अनुपालन करेंगे। हर बार की तरह ही इस बार भी भक्तों के जलार्पण के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं की जाएगी। डाक बम को भी उसी लाइन में लगकर जलार्पण करना होगा जो सबके लिए होगी। देवघर जिला में हम लोगों के पास में इतने बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं कि हम लोग उनको कैटेगराइज नहीं करते हैं। इस बार भी कोई कैटेगराइजेशन नहीं रहेगा। जो लोग भी जलार्पण करने आ रहे हैं उनको एक ही लाइन से गुजरना रहेगा, उसमें डाक बम शामिल है। भगवान शिव की पूजा में बेल पत्र का महत्व खास माना गया है, इसलिए सावन महीने की शुरुआत से पहले देवघर में चांदी की थाली में सजाकर बेल पत्रों की प्रदर्शनी लगाई जाती है, जिसमें सुंदर से सुंदर बेल पत्रों को बड़े ही आकर्षक तरीके से लोगों के दर्शन के लिए रखा जाता है। इन बेल पत्रों को देवघर के पंडा लोग जंगल में तलाश कर लाते हैं। भगवान शिव को सबसे प्रिय बेलपत्र है और बेलपत्र को बारीक से बारीक और सुंदर से सुंदर चढ़ाने के लिए यहाँ के पंडित लोग जो है 6 दिन तक जंगल में भटकते रहते हैं और एक नंबर जो सबसे आकर्षक हो, सुंदर हो और सर्वगुण संपन्न हो, वैसे बेलपत्रों की प्रदर्शनी हो। देवघर में एक मशहूर पुरोहित रहते थे जिन्हें बम बम बाबा के नाम से जाना जाता था। जब उन्होंने संन्यास लिया तो उन्होंने यहाँ के पंडों के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करनी शुरू की। इसके लिए 2 दल बनाए गए, जर्नैल और कर्नैल। दोनों दल के लोग जंगल में जाकर श्रेष्ठ और सुंदर बेलपत्र लेकर आते थे, फिर उनकी प्रदर्शनी होती थी। आज के समय 8 दल हो गए हैं जो जंगल से सर्वोत्तम बेलपत्र तोड़कर लाते हैं और इनकी फिर प्रदर्शनी लगाई जाती है। इसी महीने के अंत में ये फैसला होता है कि किस ग्रुप का बेलपत्र सबसे अच्छा और सर्वश्रेष्ठ है। बेलपत्रों की ऐसी प्रदर्शनी सिर्फ और सिर्फ देवघर में ही आयोजित की जाती है। बेलपत्रों की ये प्रदर्शनी बंगला सावन में लगती है। बंगला सावन शुरू हो चुका है, इसलिए ये प्रदर्शनी भी लगाई गई है।
देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो मंगला सावन की शुरुआत के साथ ही ये प्रदर्शनी लगाई जाती है ताकि आम लोग भी आए और दर्शन कर पाएं। बहरहाल 22 तारीख से सावन महीने की शुरुआत हो रही है। शिव का पवित्र महीना इसको कहा जाता है और इस महीने कांवड़ यात्रा के लिए भी कांवड़िए निकलते हैं। तैयारियां अभी से, कोई भी इलाका हो, हर जगह पर प्रशासन ने अपनी तरफ से तैयारियां पूरी कर ली हैं और सावन के महीने की शुरुआत होने से पहले ही तमाम मंदिरों में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदिर प्रशासन ने अपनी तरफ से तैयारियां पूरी की हैं और इसी को देखते हुए अब 22 तारीख से सावन की शुरुआत और उसके साथ ही साथ कांवड़ मेले की भी शुरुआत हो रही है। वैद्यनाथ की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और वहीं अगर देश के दूसरे पवित्र मंदिरों की भी बात करें तो तमाम मंदिरों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कांवड़िए भी पूरी तरह से तैयार है जल लाकर अपने आराध्य का जलाभिषेक करने के लिए। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद करने के लिए कई मोर्चों पर काम हो रहा है। सेना, सुरक्षा बल के अलावा अब वीडीजी यानी कि विलेज डिफेंस ग्रुप भी आतंकियों से मोर्चा लेने के लिए तैनात है। जम्मू में बढ़ती आतंकी गतिविधियों को लेकर ग्राम रक्षा समूह के सदस्य भी हथियारों के साथ आतंकियों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। वीडीजी के सदस्य सेना और सुरक्षा बलों के साथ मिलकर आतंक के सफाई की मुहिम में जुटे हुए हैं। जम्मू कश्मीर से आतंकवाद की सफाई के लिए सेना और सुरक्षा बलों के जवान मुस्तैद रहते हैं। जब भी कोई आतंकी गतिविधि होती है तो जवान तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। आतंकियों के खिलाफ अभियान में सेना और सुरक्षा बलों को ग्राम रक्षा समूह के जवानों का भी पूरा साथ मिल रहा है। जम्मू के डोडा जिले के एक गांव में मोर्चे पर हथियारों के साथ फुल एक्शन में मौजूद ये जवान ग्राम रक्षा समूह यानी वीडीजी के ही सदस्य हैं, जो आतंकियों के नापाक मंसूबों को नेस्तो नाबूद करने के लिए मुस्तैद हैं। क्योंकि अब आतंक अपना सिर एक बार फिर से जम्मू संभाग के पहाड़ी क्षेत्रों में उठा रहा है, इसीलिए ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों की भूमिका और भी अहम हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लगातार यहाँ पर ये जो ग्राम रक्षा समिति यहाँ हुआ करती थी उस समय, अब इनका नाम ग्राम रक्षा समूह कर दिया गया है। इनको रिवाइव किया जा रहा है, इनको मजबूत किया जा रहा है और प्राथमिकता यही है कि जो ग्राम रक्षा समूह के सदस्य हैं ये अपनी अहम भूमिका निभाए आतंकवाद से लड़ने के लिए, क्योंकि इन्होंने पहले भी आतंकवादियों को यहाँ पर पराजित किया है और अब एक बार फिर ये कंधे से कंधे मिलाकर सुरक्षा बलों के साथ कार्य कर रहे हैं ताकि यहाँ पर आतंक का सिर कुचला जा सके। आप देख सकते हैं कि लगातार ये 24 घंटे यहाँ पर निगरानी करते हैं इन विषम परिस्थितियों में, इन दुर्गम स्थानों में। यहाँ पर ये ऊंचे पहाड़ हैं, घने जंगल हैं, यहाँ पर चौकसी करते हैं और इनका प्रयास यही है कि सुरक्षा बलों की मदद हो और कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ ही कार्य करते हैं। ग्राम रक्षा समूह के इन जवानों का जज्बा जरा देखिए। इनके हाथ में भले ही हथियार पुराने हैं, लेकिन इनका हौसला बेहद बुलंद है। विषम परिस्थितियों में भी आतंकियों के लिए काल बनकर मोर्चा लेने के लिए तैयार है। आतंकियों या संदिग्धों पर नजर रखने के लिए ये जंगलों में गश्त लगाते हैं। डोडा में सोमवार को आतंकियों से मुठभेड़ के बाद जब सेना और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया तो उसमें भी ग्राम रक्षा समूह के इन जवानों ने आगे बढ़कर हिस्सा लिया। उनका जो भी मिशन है तो हम उनको पास होने नहीं देंगे, फेल कर देंगे उनको हम। तो रही बात हमारी राइफल की, तो सर ये हमें मॉडिफाई चाहिए थोड़ी, मतलब आउटडेटेड है ये। तो अगर हमारी मशीन गन हो या AK-47 हो या M416 हो, कोई भी हो, तो हम उससे थोड़ा काम चला लेंगे। सर डरने वाली कोई बात नहीं है सर, हम यहाँ पे हैं। हम रात को भी गश्त मारते रहते हैं 12-1 बजे तक और दिन में भी मारते रहते हैं, नजर फजर रखते रहते हैं। हमारे पास वेपन जो है वो आधुनिक नहीं है और दुश्मन के पास आज तो बहुत ही ऑटोमेटिक वेपन आए हैं, अमेरिकन वेपन आ गए हैं। हमारे पास भी अगर वेपन थोड़ा ऑटोमेटिक हो तो हम
यानी 10 गुना ज्यादा ताकत से उनसे लड़ सकते हैं। और मैं पूरा वही जो 99 या उसी जोश के साथ आज भी इन देशद्रोहियों का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं सर। हम इन 2% के लोगों से डरने वाले नहीं है सर। ग्राम रक्षा समूह के इन जवानों को अगर अत्याधुनिक हथियार मुहैया कराए जाते हैं तो ये आतंकवाद के सफाई में और कारगर साबित होंगे। 1990 के दशक में जब आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई थी, उस वक्त भी जम्मू संभाग में ऐसे ही जवानों ने मोर्चा संभाला था। उस वक्त ग्राम रक्षा समिति हुआ करती थी, जो अब ग्राम रक्षा समूह के रूप में है। ये जो लोग आप देख रहे हैं, ये दरअसल यहाँ के स्थानीय ग्राम रक्षा समूह के सदस्य हैं। इनकी अहम भूमिका होती है आतंकवाद से लड़ने के लिए, क्योंकि 90 के दशक में और 2000 के दशक के शुरुआती वर्षों में जम्मू संभाग के पहाड़ी क्षेत्र आतंकवाद से काफी ज्यादा ग्रस्त थे। उस समय इन्हीं लोगों ने, ये जो ग्राम रक्षा समितियां तब हुआ करती थी, उनके जो सदस्य हैं, इन्होंने आतंकवाद से लोहा लिया, आतंकवाद को यहाँ पर पराजित किया। और आतंकवादियों के जो काले मंसूबे थे कि कश्मीर घाटी की तरह ही यहाँ जम्मू संभाग के जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर जो अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय है, कि इनका यहाँ से पलायन कराया जाए और इस क्षेत्र से हिंदू समुदाय का नरसंहार किया जाए। जो काले मंसूबे थे आतंकवादियों के पाकिस्तान के, उस पर इन जो ग्राम रक्षा समिति के सदस्य हैं, उन्होंने पानी फेर दिया। जम्मू में हाल के दिनों में एक बार फिर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं, तो ग्राम रक्षा समूह के ये जवान मोर्चे पर डट गए हैं। दिन से लेकर रात तक ये संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हैं। ये चाहते हैं कि आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में ग्रामीणों को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। ये लोगों से संदिग्धों की जानकारी देने की अपील कर रहे हैं, ताकि उचित वक्त पर उचित कार्रवाई की जा सके। लोगों को यही संदेश है कि वो डरे ना। जब भी कोई ऐसी वैसी हरकत देखते हैं, वो कम से कम हमें बताएं। हम आगे पुलिस है, हमारा डिपार्टमेंट है, फोर्स है, हम उन तक मैसेज कन्वे कर देते हैं। तो गांव वालों का यही फर्ज है कि जैसे कोई अजनबी देखते हैं या कोई ऐरा गैरा इंसान देखते हैं, तो कम से कम हमें रिपोर्ट करें। वो भले ही इनके हथियार पुराने हैं, लेकिन इसी के दम पर उन्होंने आतंकियों को भागने पर मजबूर कर दिया। डोडा जिले के देसा में आतंकियों और बीडीजी के बीच 4 घंटों के अंतराल में 2 जगह मुठभेड़ हुई। इस दौरान आतंकियों की असॉल्ट राइफल के आगे बीडीजी की 303 भारी पड़ गई। दोनों ही जगहों पर बीडीजी सदस्यों की जवाबी कार्रवाई से डरकर आतंकियों को भागना पड़ा। और अगर इनके पास अत्याधुनिक हथियार होंगे तो जाहिर है आतंकियों को जान के लाले पड़ जाएंगे। इनका कहना है कि ये आतंकियों से डरने वाले नहीं है, आतंकियों को ये मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन इनका आग्रह है सरकार से कि इनकी जो मांग है कि इनके पास अत्याधुनिक हथियार आ जाएं, इनको अत्याधुनिक हथियार दिए जाएं, वो पूरी की जानी चाहिए। क्योंकि 303 जो राइफल्स हैं, ये आउटडेटेड हो चुकी हैं। ये यहाँ पर 24 घंटे निगरानी करते हैं इन दुर्गम स्थानों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, और सुरक्षा बलों का ये पूरा सहयोग करते हैं, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करते हैं। और कोई भी अगर यहाँ पर संदिग्ध गतिविधि होती है तो उस समय ये सुरक्षा बलों को सूचित करते हैं और उनका पूरा सहयोग करते हैं सुरक्षा बलों का। और ये आतंकवाद को हराने के लिए पूरी तरह से तत्परता के साथ यहाँ कार्य कर रहे हैं, सुरक्षा बलों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य कर रहे हैं। तो इन्होंने आश्वासन भी दिया है यहाँ सभी लोगों को कि ये यहाँ पर डटे हैं, ये 24 घंटे यहाँ पर गश्त करेंगे, और अगर यहाँ पर कोई आतंकी आता है तो उसकी खैर नहीं, उसको ढेर भी ये करने में पूरी तरह से सक्षम है। सुनील भट्ट, डोडा, जम्मू कश्मीर। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।